हेलो बच्चों, माध्यमिक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि 10th के बच्चों के लिए मैं विशेष रूप से आप लोगों को टॉपिक ज्योग्राफी में पढ़ा रही थी। तो कल मैंने आपको पार्ट 1 बताया और आज मैं पार्ट 2 बताने जा रही हूँ। पार्ट 2 में मतलब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, देखें यहाँ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 1992 में रियो डी जेनेरो में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। फिर एजेंडा 21, इस 4 चीजों के बारे में मैं आप लोग को बृहद रूप से बताऊंगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्या है, संसाधनों का संरक्षण क्या है। तो विगत कुछ वर्षों से मनुष्य की क्रियाकलाप, ह्यूमन बीइंग अपने एक्टिविटी के कारण क्या कर रहा है, नेचर को बहुत ही मतलब दोहन कर रहा है, प्राकृतिक प्राकृतिक चीजों का दोहन कर रहा है। जैसे वृक्षों को काट रहा है, एग्रीकल्चर के लिए वनों को काट रहा है, फिर इंडस्ट्री के लिए वनों को काट रहा है। इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण हमारे ओजोन परत जो है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, मतलब स्टैंडर्ड 6-7 में ओजोन लेयर जो है वह मतलब वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का 3rd लेयर है, जो सूर्य की रोशनी को अवशोषित करके पृथ्वी पर भेजता है। अगर ओजोन परत नहीं रहे तो सूर्य का 100% अगर रोशनी विकिरण पृथ्वी पर आएगा तो पृथ्वी पूरी झुलस कर राख हो जाएगी। लेकिन मनुष्य की क्रियाकलापों के कारण आज प्रकृति में, पर्यावरण में काफी प्रदूषण आ गया है। प्रदूषण हर चीज में है, चाहे वह जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो। तो ये सारे प्रदूषण जो है ड्यू टू ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य के कारण, क्योंकि मनुष्य अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए वनों का दोहन कर रहा है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से मनुष्य ही शिकार हो रहा है। तो बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का अर्थ होता है कि संसाधनों का संरक्षण। जैसा मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ कुछ रिसोर्स जो है लिमिट है, मतलब सीमित मात्रा में है। तो अगर वह खत्म हो जाएंगे तो फिर उनको बनने में बहुत समय लगता है, जैसा कल वीडियो में बताया था। तो बच्चों, लिमिट संसाधन होने के कारण अब हम लोगों को संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है। तो संसाधनों का संरक्षण हम कैसे करेंगे, तो विवेकपूर्ण ढंग से और प्लानिंग वे में हम लोग रिसोर्स का यूज करेंगे, ताकि आने वाले हमारे जेनरेशन जो है, जो फ्यूचर में, वो भी इसका फायदा उठा सके। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के लिए ये तो जरूरी है कि आने वाले जनरेशन के लिए भी हमें उसे सुरक्षित रखना है। तो इसके लिए क्या करना है कि गैर पारंपरिक तरीकों को अपनाना है। गैर पारंपरिक तरीकों को मतलब ऊर्जा का अलग अलग स्रोत होता है बच्चों, आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, चाहे आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये सब जो है हमारे गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, इसे हमें यूज करना चाहिए। तो बच्चों, संरक्षण जरूरी है रिसोर्स का, ताकि हम अधिक समय तक इसका यूज कर सके। और इसके लिए हर मानव को सचेत होना होगा, जागरूक होना होगा, तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है। पर्यावरण में प्रदूषण के कारण ही आज हमारे देश में ओजोन परत ठीक से काम नहीं कर रही, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हमारे देश में व्याप्त हो रही है, बढ़ रही है। तो ठीक है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स आपको अगर समझ में आ गया तो मैं आपको दूसरा बताइए। दूसरा आपका पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है सतत विकास का प्रयास। सतत विकास मतलब होता है कि लगातार हमें विकास करना, मतलब हम पर्यावरण को इस तरह से यूज करें विवेकपूर्ण ढंग से, ताकि भविष्य में भी उसका उपयोग किया जा सके। मतलब सतत मतलब लगातार वर्तमान समय में संसाधनों का इस तरह से उपयोग किया जाए ताकि वह आने वाले समय में भी, उसका भविष्य में भी उपयोग किया जा सकता है। उसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बच्चों,
अब आइए आप लोग थर्ड पॉइंट 1992 रियो डी जेनेरो। अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। रियो डी जेनेरो जो है ब्राजील में है, और यहाँ मतलब इन्वायरमेंट में इतना अनबैलेंस हो गया इन्वायरमेंट कि सभी जगह पूरे वर्ल्ड में लोग पर्यावरण से परेशान हो गए, पर्यावरण प्रदूषण से। तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए ब्राजील के एक शहर है रियो डी जेनेरो, यहाँ 100 राष्ट्रों के अध्यक्ष जमा हुए, और जमा होके उन लोगों ने एजेंडा 21 मतलब 21 शर्तों को उसमें लागू किया, और 21 शर्तों में उन्होंने सबसे पहला पर्यावरण संरक्षण, दूसरा सामाजिक और आर्थिक विकास, इस पर जोर दिया। तो इस प्रकार रियो डी जेनेरो में जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ उसमें सभी मतलब विश्व के सभी देशों के 100 राष्ट्र अध्यक्ष सम्मिलित हुए, और ये 100 राष्ट्र अध्यक्ष जो थे पर्यावरण के विकास, सामाजिक और आर्थिक विकास, इन सब को लेकर के वहां पर इन लोगों ने चर्चा किया था। तो इस आयोजन में मतलब 21 कार्यक्रम रखे गए थे। एजेंडा मतलब होता है कार्यक्रम, तो 21 कार्यक्रम रखे गए थे, और इस 21 कार्यक्रम को ही एजेंडा 21 कहा गया है। एजेंडा 21 के तहत UNCED यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, मतलब एजेंडा 21 के तहत ही यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल और डेवलपमेंट मतलब पर्यावरण और विकास के लिए एजेंडा 21 में इन राष्ट्रों ने कोऑपरेट किया। तो इसके अंतर्गत एजेंडा 21 के अंतर्गत पॉवर्टी, उसके बाद डिजीज, फिर ग्लोबल कोऑपरेशन, ये सब पर विशेष बल दिया गया ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। अतः बच्चों, अगर आप इस चीज को पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं अगले वीडियो में आप लोग को फिर और बताऊंगी कौन कौन से। ये हुआ आपका फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था 1992 में। फिर सेकेंड हुआ था अर्थ समिट, वह 5 साल के बाद हुआ था, 5 इयर्स बाद, तो इसलिए उसको +5 कहा जाता है। फिर 5 साल के बाद हुआ था, तो मतलब 92 के बाद हुआ है 1907 में, और फिर 1907 के बाद हुआ है 5 साल 10 साल उसको जोड़िए तो 97 2002 में। तो इस प्रकार रियो डी जेनेरो सम्मेलन के बाद हर 5-5 साल पर पर्यावरण पर ध्यान देने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए अर्थ समिट किया गया था, जिसे मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक दोनों कीजिएगा।